औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। वो टॉपिक ज़ाहिरन एक खबासत है एक शख्स की तरफ से कि मालूम नहीं ताज़ा खबासत है या पुरानी है, इसका अंदाज़ा नहीं है। ये चेक करना पड़ेगा कि ताज़ा खबासत उन्होंने की है या पुरानी है उनकी। कि एक शख्स का क्लिप वायरल हो रहा है कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि अमीर शाम और मौला अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में वो तकाबुल कर रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह अमीर शाम अलैलाना वो मौला अली से सियासी एतबार से आगे थे। सियासी एतबार से मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की सियासी बसीरत, उनके सियासी इक़दामात की हिकमत और उनके सियासी इक़दामात के नताइज के मुकाबले में बहुत माजरत के साथ सैयदना अली की कोई हैसियत नहीं। तो जब क्लिप सुना तो थोड़ी सी तहकीक की, तो फिर जो जिस तरह होता है ना कि चोर जब चोरी करता है तो जब कोई उनका सुराग ढूंढने की कोशिश करता है तो खुरा एक निकलता है, यानी वो जिस रास्ते से या जिन कदमों से वो जाता है तो वो कदम ताक़ुब किए जाते हैं, वो रास्ता ताक़ुब किया जाता है ताकि उसका असली ठिकाना मालूम हो सके। तो हमने भी जब सर्च किया, इल्मी हवाले से ताक़ुब किया, तो हमें एक जगह पे आके खुरा जो है ना वो मिल गया कि ये जो नज़रियात हैं किसके नज़रियात थे और किस बुनियाद पे उन्होंने ये बात कही। सबसे पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि अब उन्होंने बात छेड़ ही दी है तो फिर इंशाअल्लाह जहाँ तक हिम्मत और कोशिश रही इंशाअल्लाह इनको हाईलाइट करेंगे, इनको थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे कि ये कौन सा तबका है। चूँकि इमाम अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत सबके लिए वाज़ेह है, जहान इस्लाम में सबके लिए वाज़ेह है। पूरी तारीख़ बशरियत में कोई ऐसा बशर नहीं आया कि जो कामिल हो हर हवाले से, सिवाय मौला अली इब्न अबी तालिब के बादस अम्बिया। और ये जो हम कहते हैं ना कि जो आइम्मा हैं वो अम्बिया से अफजल हैं, बहुत सारी दलीलें हैं उनकी। उनमें से एक दलील ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में ये फरमाया है, इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलुल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। और ये भी हमें मालूम है कि जन्नत में फ़कत जवान जाएंगे, जन्नत में आदम भी होंगे, नूह भी होंगे, ईसा भी होंगे, मूसा भी होंगे, इब्राहीम भी होंगे, तमाम अम्बिया होंगे, लेकिन सरदारी हसन और हुसैन के पास है। यानी ये दलील है कि अफजल हैं, आइम्मा मासूमीन अफजल हैं। अब आते हैं उस शख्स की बोंगी की तरफ के जो उन्होंने मारी है और अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं, लेकिन ज़ाहिरन इल्म की ये हालत है कि ये मालूम नहीं कि माविया कौन था और मौला अली कौन थे। उन्होंने जो कहा जी कि सियासत के बारे में जो नो हाउ थी, आगाही थी अमीर माविया की, वो ज़्यादा थी बेनिस्बत मौला अली के। तो देखें अमीर माविया जो माविया इब्न अबी सुफियान के जो गासिब है, हक़ के अहले बैत को जिसने गस्ब किया, उसके नज़रियात को पढ़ें और मिकावली के नज़रियात को पढ़ें, एक ही है। ये तो बहुत सारे जो मशहूर मारूफ सहाबी हैं और मुहद्दिस भी हैं जिन्होंने अहादीस गढ़ी हैं, वो भी कहते हैं कि हमें इबादत का मज़ा अली के पीछे आता है और खाने का मज़ा माविया के साथ आता है। यानी दस्तरखान माविया का हो और मुसल्ला अली का हो तो क्या ही कहने हैं। तो देखें मुआविया का जो नज़रिया है सियासत के बारे में, वो हूबहू वही नज़रिया है कि जो मुकाबली का नज़रिया है। मुकाबली के पॉलिटिकल जो एक्सपेक्ट को, पॉलिटिकल थाट को समझने के लिए मुकाबली की किताब है प्रिंस के नाम से, वो पढ़ना ज़रूरी है। उसमें आपको मालूम होगा कि मुकाबली का नज़रिया क्या है और माविया का नज़रिया सियासत क्या है। मैं चंद एक चीज़ें बयान कर देता हूँ ताकि मालूम हो सके कि माविया का और मुकाबली का जो नज़रिया था वो क्या था। और ये ख़ुद इंशाअल्लाह आगे चल के मैं बयान करूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
अगर मेरे सामने हदूद खुदा ना होती, अगर मेरे सामने खुदा की शरीयत ना होती, अगर मेरे सामने खुदा की वो जो तालीमात हैं, इस्लाम की इलाही तालीमात की बाउंड्री ना होती, तो अरब का सबसे शातिर तरीन सियासतदान मैं होता। लेकिन मुश्किल ये है कि मेरे सामने खुदा की हदूद है, मैं खुदा की हदूद को फैलांग नहीं सकता। वल्ला माविया जैसे करोड़ों भी आ जाएं, हज़ारों भी आ जाएं, लाखों भी आ जाएं, अरबों भी आ जाएं, वो अली के ग़ुलाम की जूती के बराबर भी नहीं है। आप मौला अली से तकाबुल कर रहे हैं, मौला अली के ग़ुलाम की जूती की खाक के बराबर भी नहीं है हज़ारों माविया। मिकावली की जो सियासत है उसका पहला जो रुकन है वो मुतलकुल अनानियत है, यानी फ़कत वो है जो भी सरबराह होगा हुकूमत का, फ़कत उसका हुक्म चलेगा, उसके अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। जो भी फैसले हों आखिर में उसी ने फैसला करना है। मिकावली का जो नज़रिया सियासत है वो ये है कि सियासत अखलाकियात से दूर हो। जो मैं मुतलकुल अलानियत की बात कर रहा हूँ, माविया अमीर शाम की सियासत का भी मेन मरकज़ और महवर मुतलकुल अनानियत था। वो जो चाहे वो दुरुस्त है, वो जो करे वो दुरुस्त है, वो जो ना चाहे वो दुरुस्त नहीं है। अखलाकियात से दूर, ये माविया की आप वो देख के आपको मालूम हो जाएगा कि अमीर शाम की सियासत का अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है, अखलाकियात को सियासत से दूर करके रखा हुआ है। मज़हब और सियासत की जुदाई, यानी मज़हब जुदा है, सियासत जुदा है, ये जो नज़रियात हैं ये मिकावली के पॉलिटिकल थाट्स के नज़रियात हैं, और हू बहू इनको हम अमीर शाम की हुकूमत में देख सकते हैं। मज़हब जुदा है, सियासत जुदा है, ना मज़हब का सियासत से कोई ताल्लुक है, ना सियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक है। इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए जो भी हरबा इस्तेमाल करें वो जायज़ है। आप कत्ल गारत करना चाहें जायज़ है, आप किसी की इस्मत दरी करना चाहें जायज़ है, आप किसी को लूटना चाहें जायज़ है, आप किसी को मारना चाहें जायज़ है, आप किसी को बेदखल करना चाहें जायज़ है। यानी हर वो हरबा जो आपको कुर्सी इक़्तिदार तक ले आए वो जायज़ है। ये मिकावली का सियासी नज़रिया है, और यही नज़रिया अमीर शाम का भी था। अवाम को इतना खौफज़दा कर दिया जाए, अवाम को इतना खौफज़दा कर दिया जाए कि अगर वो आपके बारे में बगावत के बारे में सोचें तो उनकी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मिकावली का सियासी नज़रिया था, और हू बहू यही नज़रिया मुआविया का भी था। और मुआविया का नज़रिया क्यों था ये कि अवाम को इतना खौफज़दा कर दिया जाए? जब मुआविया इस दुनिया से वासिल जहन्नम हुआ तो अपने बेटे को उस सुलह के बरखिलाफ जो इमाम हसन ने की थी, अब हम उसमें नहीं जाते, कि उसकी एक शर्त यह थी कि तुम्हारे बाद ये जो हुकूमत की भागदौड़ है ये अहले बैत या बनी हाशिम के हाथ में आएगी। वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा, और तोड़ने के बाद अपने बेटे यजीद इब्न माविया अलैलाना को दिया, जो इक़्तिदार का जो दस्ता था, कुर्सी थी। तो जब वो इक़्तिदार में आए तो कूफा में थोड़ी सी बगावत शुरू हुई कि हम मौला हुसैन के साथ उनकी रिकाब में और उनका साथ देकर क्या करेंगे, जंग करेंगे। और मुहर्रम में इस नुक्ते को मैंने अच्छे अंदाज से बयान किया है, यूट्यूब पे आप जा सकते हैं कि किस तरीके से सुलह हुई और किस तरीके से कूफा वालों ने वो किया। तो जब कूफा की हालत देखी मुआविया ने, सॉरी यजीद ने, तो एक अपने कारिंदे को भेजा कि जाओ कूफा को कंट्रोल करो। जब वो आया तो नकाब डाल के आया, लोगों को, चूँकि कूफा वालों ने खतूत लिखे हुए थे कि मौला आ जाइए, तो जब देखा कि ये सूरत हाल बन चुकी है तो फिर क्या किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भेजा, नकाब ओढ़ के आया, सब ने समझा मौला आ गए। जब वो पूरे कूफा का उसने चक्कर लगाया और दारुल अमारा पे जाके उसने ये कहा, जब नकाब ओढ़ा, और ये कहा कि आज के बाद जो भी कूफा में हुसैन का नाम लेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अवाम के अंदर खौफ फैलाया, जिसकी वजह से लोग सारे अपने घरों में चले गए। और जो 20,000 अफराद ने बैत की थी जनाब मुस्लिम इब्न अकील के हाथ में, वो भी सारे
बैत तोड़ के चले गए। ये हरबा होता है हर हुक्मरान का कि अवाम के अंदर खौफ डाला जाए ताकि अवाम कोई ऐसा इकदाम ना कर सके कि जिससे उस हुक्मरान की क्या है हुकूमत गिर न सके। ये मुकाबले के चंद नज़रियात और भी थे, लेकिन ये मुहिम थे। हू बहू यही नज़रियात अमीर मुआविया के भी थे। अवाम के अंदर खौफ फैलाओ, इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए हर बार जो भी करना है उसको इस्तेमाल करो, मज़हब को सियासत से दूर कर दो, अखलाकियात और सियासत को दूर कर दो, और मुतलकुल अनानियत, वो जो कहे दुरुस्त है, उसके अलावा सारे वो हैं। अब आए, मौला अली ने एक नामा लिखा है, ख़त लिखा है अमीर शाम के नाम। अब देखें, जो भी आपने तो ये कह दिया कि सियासत में अमीर शाम जो है वो मौला अली से आगे थे नाउज़ुबिल्लाह। तो जब भी कोई शख्स किसी को ख़त लिखता है तो पहले सलाम करता है और आखिर में भी सलाम करता है। अब नहजुल बलागा में जाके वो ख़त देखिए, उसमें सलाम नहीं किया मौला ने, अली इब्ने अबी तालिब ने शुरू यहाँ से किया, मैं ऐसे शख्स को एक ख़त लिख रहा हूँ कि जो हिदायत से आरी है, जो शख्स हिदायत हासिल कर ही नहीं सकता, हिदायत जिस तक पहुँच ही नहीं सकती, जो शख्स ख्वाहिशात का पैरो है, जिसके ऊपर नसीहत भी असर नहीं करती। इस तरह के अल्फाज मौला ने इस्तेमाल किए हैं, यानी वो शख्स के जो काबिल हिदायत नहीं। अली इब्ने अबी तालिब वली खुदा ये कह रहा है कि ऐसा शख्स के जो काबिल हिदायत नहीं है, जिसके ऊपर जितनी भी नसीहतें की जाएं वो कम हैं। उसके बाद कातिल उस्मान का उसने डंडोरा पीटा, जबकि खुद उस्मान जो खलीफा सिवम थे उनको कत्ल करवाने में मुआविया इब्ने अबी सुफियान और एक और तारीख़ इस्लाम की और जहान इस्लाम की बहुत बरजस्ता शख्सियत खातून थी, वो भी उनका हाथ भी था, लेकिन हम इसको जिक्र नहीं करते। ये कहा कि तुमने खलीफा सिवम के कत्ल को बुनियाद बनाकर मेरे खिलाफ साजिश की है, तो इस चीज़ से बाज आ जाओ। ये तुलानी है, मैंने 3 नुकात बयान किए हैं कि ऐसा शख्स जो हिदायत के काबिल नहीं है, जिसकी ख्वाहिशात नफसानी उसके ऊपर गालिब हैं, वो अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार है, और उसने कत्ल उस्मान को टूल बना के मौला अली के ख़िलाफ़ जो साजिश की और साजिश करने के बाद जो हालात किए। असबा बिनते नबाता को ख़त लिखा और कहा कि जाओ। जब ये सहाबी इमाम अली गए उसके दरबार में, बहुत सारे अफराद बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जाके जब ये ख़त दिया गया तो गुस्सा हुआ। तो एक साथ बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि तुम छोड़ो इस बात को, तुम सल्तनत और इक़्तिदार को हासिल करने के लिए जिस चीज़ को भी इस्तेमाल करो, इस बात को छोड़ो। ये अली जाने और अली का खुदा जाने, तुम इक़्तिदार करो और इक़्तिदार में आकर अपनी मर्जी करो। देखें, खलीफा सिवम के जो कातिलीन हैं, क्लेम ये किया कि अली ने खलीफा सिवम के कातिलीन को हमारे हवाले नहीं किया, जबकि खुद ये शख्स जानता था कि जो बगावत की करवाई है इसने, और बगावत के नतीजे में जो कत्ल उस्मान हुआ है, वो भी उसके ताने बाने भी अमीर मुआविया के साथ मिलते हैं। तो ये शख्स क्या है, एक ऐसा शख्स है कि जिसको पढ़ना भी ज़रूरी है, जिसकी सियासत को पढ़ना भी ज़रूरी है, और जिसके अफ़आल को भी जानना ज़रूरी है। अब असूल काफ़ी के अंदर किताब अक़ल में एक हदीस है, वो ये है कि मासूम से पूछा एक शख्स ने, एक साहबी ने, कि ए इमाम, अक़ल क्या है? तो इमाम ने जवाब दिया कि अकल वो है कि जिसको इस्तेमाल करके, जिसको यूटिलाइज करके, जिसको बरोएकार लाकर इंसान खुदा की खुशनुदी हासिल करता है और जन्नत में जा सकता है। तो साहबी ने पूछा कि या इमाम, फिर आप बताइए कि मुआविया के पास क्या था? तो इमाम ने फरमाया, वो चीज़ के जो मुआविया के पास थी वो अकल नहीं थी, वो शैतानत थी, शैतानी थी। बस ना मुआविया इब्ने अबी सुफियान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना अकल से कोई ताल्लुक़ है, ना हिदायत से कोई ताल्लुक़ है, फ़कत और फ़कत ताल्लुक़ है तो ख्वाहिशात की पैरवी से है।
बस ये जो आप ने सुना कि जी वो है मुआविया इब्न अबी सुफियान की सियासत जो है वो मौला अली से बेहतर है, तो हम उस सियासत के ऊपर भी लानत करते हैं कि जो सियासत अली के मुकाबले में आ जाए। हम उस शख्स के ऊपर भी लानत करते हैं कि जो अली के मुकाबले में आ जाए। अब तारीख में जाके ढूंढिए अली के मुकाबले में कौन कौन आया, हर उस शख्स के ऊपर लानत है। और हम उस शख्स के ऊपर भी लानत करते हैं